जय हिंद साथियों को फिर से स्वागत है कुलदीप स्टडी पॉइंट पर। तो साथियों प्रैक्टिस सेट आज का हमारा कौन सा होने वाला है? 20 होने वाला है। 19 हमने अपने कंप्लीट कर लिए हैं, यूपीएसआई मूलविधि एनकाउंटर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन। साथियों वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर जरूर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन कि संयुक्त जमींदारी में सर मुकुंदकास या बनाम भूमि का उल्लेख किसमें है? ठीक है, तो पहले क्या हो जाएगा? पहले का डी हो जाएगा, धारा 15 के 2 में हो जाएगा। सेकंड पढ़ेंगे क्या करा, किस वाद में न्यायालय में संघीय राजकीय संयंत्र को बेचने के सरकार से निश्चय को चुनौती दी गई थी? तो दूसरे का हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन कामगार यूनियन बनाम भारत संघ के मामले में। आगे देखें क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा ये कह रहा है हमारा कि किस जनहित याचिका मामले में अदालत में पंचायतों के विशिष्ट कार्यालयों के पद के लिए 2 में से अधिक जीवित बच्चे वाले व्यक्ति को अयोग्य ठहराया गया है? तो तीसरे का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जावेद बनाम हरियाणा। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। ठीक है, 4 देखेंगे कि एटीएम मशीन से पैसा निकालते समय निकालने वाले पर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी किस चीज़ से की जाती है? ठीक है, तो चौथा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सीसीटीवी। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। 5 कह रहा है कि हमारा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण से दंडित है? तो पांचों का डी हो जाएगा, 67। आगे पढ़ेंगे छठा क्या कह रहा है, अपील अधिकरण की स्थापना किस अध्याय में उल्लिखित है? ठीक है, तो 6 का क्या हो जाएगा? 6 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी 10 हो जाएगा। सातों पढ़ेंगे असमित गुण प्रणाली से अभिप्रेत है। ठीक है, तो सातवें का डी हो जाएगा हमारा, सुरक्षित कुंजी युग्म प्रणाली। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। 7 कह रहा है निवारक निरोधक की अवस्था भारत में लागू होती है? तो आठवें क्या हो जाएगा? आठवें का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पहला और दूसरा, यानी कि दोनों हो जाएगा। 9 पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम धारा 7 के 3 के अधीन अपराध होगा? ठीक है, तो 9 का ए हो जाएगा, संज्ञेय होगा। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। ठीक है, तो 10 में तो मिलान करना है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं। तो 10 का देखेंगे कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सीधे सीधे। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या कह रहा है? 11 ये कहता है कि विशेष न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाही को लागू होंगे। ठीक है, तो 11 का ए हो जाएगा हमारा, दंड प्रक्रिया संहिता 1773 की धारा 326 धारा 475 के बंद। आगे पढ़ेंगे 12 क्या कह रहा है कि आय की स्वैच्छिक घोषणा स्कीम आखिरी बार कब आई थी? तो 12 क्या हो जाएगा? 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1997 हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का कह रहा है कि अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत मेडिकल बीमा के लिए दिए गए प्रीमियम का छूट प्राप्त है? तो 13 का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 280 हो जाएगा, 80 का डी। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में सच नहीं है? ठीक है, तो 14 क्या हो जाएगा? 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, श्री राज माथुर वर्तमान मुख्य मुख्य सूचना आयुक्त। ठीक है, आगे 15 पढ़ेंगे। 15 क्या कह रहा है? 15 ये कह रहा है कि मुख्य सूचना आयुक्त को सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सहमति की सिफारिश पर की जा सकती है, समिति में शामिल होते हैं। तो 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ेंगे। 16 क्या कह रहा है? 16 कह रहा है सूचना से तात्पर्य निम्नलिखित में से किस सामग्री से है? तो 16 क्या हो जाएगा? 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। 17 पढ़ेंगे कि मानवाधिकार में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार का होना अति आवश्यक है? तो 16 का हो जाएगा, 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का कह रहा है। 18 कह रहा है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा किसी भी रूप में प्राप्त की गई शिकायतें प्राप्त करने की तिथि से एक भीतर पंजीकृत की जाएगी और उन्हें एक संख्या निश्चित की जाएगी, विचारत के लिए रखा जाएगा। तो 18 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा? 18 का ऑप्शन में बी हो जाएगा हमारा, एक सप्ताह। 19 पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो 19 का बी हो जाएगा, 4 सदस्य होते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 20 का कह रहा है कि सदोष अभिकरण के लिए दंड का बंध है? तो 20 का ए हो जाएगा, धारा 53 हो जाएगा। 21 पढ़ेंगे कि स्थायी समिति का गठन करती है? तो 21 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय बोर्ड हो जाएगा। 22 पढ़ेंगे कि लोक मार्ग का उपेक्षाकृत गाड़ी चलाना भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा के अंतर्गत है? ठीक है, तो 22 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धारा 281 हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 कि पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं की स्थापना किसके आदेशों पर की जाती है? तो 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केंद्र सरकार द्वारा। आगे बढ़ेंगे 24 का कह रहा है कि इस यातायात प्रतीक का अर्थ क्या है? तो 24 का क्या हो जाएगा? 24 का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आगे रास्ता घूमकर
है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का कह रहा है, 25 कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम संशोधन 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार यातायात अधिकारियों के आदेशों की अवज्ञा के लिए जुर्माना राशि क्या है? तो 25 का क्या हो जाएगा? 25 का डी हो जाएगा 2000 रुपये। आगे 26 पढ़ेंगे, क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति को परिवहन वाहन चलाने के लिए शिक्षित अनुज्ञा पत्र लर्न लाइसेंस नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसे कम से कम हल्के मोटर वाहन चलाने का अनुज्ञा पत्र लाइसेंस प्राप्त ना हो। ठीक है, तो 26 का क्या होएगा? 26 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, 1 वर्ष। आगे पढ़ेंगे 27। क्वेश्चन नंबर 27 का कह रहा है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम धारा के तहत 10 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हटाने के आदेशों पर अनुपालन न करने अथवा उस क्षेत्र से हटने के सफल बनाने का विशेष न्यायालय द्वारा दंड दिया गया है। 27 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 वर्ष का कारावास जुर्माना। आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 का कह रहा है, 28 कह रहा है कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में अधिनियम के शासन के अनुसार किए जाने वाले सिद्धांत का वर्णन है? तो 28 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धारा 3 हो जाएगा। 29 पढ़ेंगे। 29 का कह रहा है, 29 कह रहा है कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत यथार्थ व्यक्ति द्वारा अनुतोष प्राप्ति के लिए आवेदन प्रावधान है। तो 29 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, धारा 12 हो जाएगा। 30 पढ़ेंगे। अन्वेषण के दौरान झूठ को पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? तो 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नार्को टेस्ट। आगे भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 का कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में संशोधन किया जा सकता है। तो 31 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, संसद अथवा किसी राज्य विधानसभा द्वारा। 32 पढ़ेंगे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 375 376 के विषय में। ठीक है, तो 32 का क्या हो जाएगा? 32 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बलात्कार सहित दूसरे यौन अपराध। आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 का कह रहा है निम्नलिखित में से सामान्य दुरुपयोग किया जा सकता है। तो 33 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 34 पढ़ेंगे। भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो 34 का हो जाएगा। 34 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? देखते हैं। 34 का सी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, केवल दूसरा हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 का कह रहा है, 35 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? 35 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि पहला दूसरा तीसरा सभी। 36 पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय के अवधारित किया गया है कि अलीगढ़ मुस्लिम लीग विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थान है? तो 36 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाम नरेश अग्रवाल 2024। आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 का कह रहा है, 37 कह रहा है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 356 के तहत मानहानि के अपराध को कितने अपवाद दिए गए हैं? तो 37 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 10 वर्ष। आगे बढ़ेंगे। 38 भारतीय न्याय संहिता 2023 में संपत्ति चिन्हों को परिभाषित किया गया है। तो 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धारा 345 हो जाएगा। 39 पढ़ेंगे कि भारतीय न्याय संहिता सुरक्षा अधिनियम 2023 में सौदा अभिभाषण से संबंधित उपबंध किया गया है। तो 39 का बी हो जाएगा, धारा 23 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 40 का कह रहा है, 40 ये कह रहा है हमारा भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में पीड़ित को परिभाषित किया गया है। 40 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, धारा 2 का 1 का वही हो जाएगा। साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।